अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम प्रेसरवाम के साथ मैं हफ्जुल यूबी। नाज़रीन, निगरान हुकूमत ने मुआशी हालात पर काबू पाने के लिए इजलास बुलाने शुरू कर दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बिजली बिलों पर इजलास बुलाया है, सोमोटो लिया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा भी टैक्स अहदाफ, टैक्स इस्लाहात, टैक्स रिफॉर्म्स और टैक्स अहदाफ को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही हैं। क्या वाकई पाकिस्तान के सुनहरे दिन आने वाले हैं? क्या वाकई तब्दीली आने वाली है? इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं जाहिद रिजवी साहब। आप पैटर्न हैं, लाहौर टैक्स बार के एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और सदर हैं अंजुमन हमायत इस्लाम के और साबिक़ निगरान सूबाई वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। जाहिद रिजवी साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सर, ये बताइएगा कि जो वफाकी वज़ीर ख़जाना जो बयानात दे रही हैं, क्या वाकई वो टैक्स रिफॉर्म्स और टैक्स इस्लाहात और टैक्स अहदाफ को पूरा करने की सलाहियत रखती हैं? आप उनके विज़न को किस तरह देखते हैं, क्योंकि वो 2018 में आपके साथ काम कर चुकी हैं, आपकी कुलीग रह चुकी हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई वुड नॉट लाइक टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क अबाउट द वर्किंग और एनीथिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर साहिबा की, लेकिन मैं सिर्फ एक बात, इन प्रिंसिपल बात ये करूँगा कि जो लोग हमारे यहाँ आते हैं बाहर से या बाहर की जॉब्स में नौकरी कर रहे होते हैं या किसी तरह इन्वॉल्व होते हैं इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ, तो नेचुरली उनका कोई नॉलेज नहीं होता कि लोकल क्या पोजीशन है। जैसे अब आप बिजली के सिलसिले में इस सिलसिले में देख रहे हैं, इससे 2 दिन पहले ही फाइनेंस मिनिस्टर साहबा का बयान आया कि मैं तो जो IMF कहेगा मैं उसके वी आर देयर टू इम्प्लीमेंट दैट। ये बातें आपको कहने की क्या ज़रूरत होती है? अगर लोकल आदमी, कोई आदमी जो यहाँ के लोकल नर्व्स को भी समझता है, आखिर हम जो यहाँ रह रहा हो, वो इस किस्म की बात अगर कहने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। इसको आप अपने अमल करने की कोशिश करें और ये सोचें कि देखें, ये जो हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं इनमें भी ये क्लॉज नहीं है कि कोई लीगल आपके ख़िलाफ़ हो जाएगी या कोई चीज़ हो जाएगी। आप इसको आगे इम्प्रूव अपॉन कर सकते हैं। तो मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि इनको फाइनेंस मिनिस्टर लेते हुए ऐसे बंदों को ज़्यादा कोशिश, फाइनेंस मिनिस्टर या किसी भी जॉब के लिए आपको ऐसे लोगों को लाना चाहिए जिनका लोकल भी नॉलेज हो। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, क्योंकि वो बाहर से हैं और उनका कोई यहाँ पे वो नहीं है, तो इसलिए मैं कोई उनकी वर्किंग के ख़िलाफ़ नहीं बात कर रहा। मैं सिर्फ कह ये रहा हूँ कि जो इन नॉलेज होता है वो उनका जो होता है रिलाई होता है ज़्यादातर जो उनके सेक्रेटरीज़ होते हैं, और वो सेक्रेटरीज़ वही पेश करते हैं जो उनकी, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिजली वालों से की मीटिंग की और बिजली वालों से ब्रीफिंग उनसे ले रहा था जिन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं। तो आपको जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, जिस तरह देखें डार साहब के कंपेयर टू डार, मिफ्ता साहब वाज मोर इनटू द पब्लिक, वो बिज़नेस कर रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं यहाँ। अब डार साहब तो मोर लेस फॉरनर ही हो गए हैं हमारे लिए, तो इसलिए उनका वो जो है इम्पेक्ट जो है वो नहीं होता जो लोकल आदमी का होता है। जाहिद रिजवी साहब, ये भी बताइएगा कि जो बिजली बिलों में इजाफा किया गया है, इनको कम किया जा सकता है? देखिए, बिजली का ज़्यादा जो उस वक्त भी जब ये कर रहे थे IPP के, और ये शाहिद साहब थे बेनज़ीर के एडवाइज़र, जिनके एडवाइस पे ये की गई हैं एग्रीमेंट्स जो हैं। लॉ में अगर कोई मेलाफाइडी एग्रीमेंट हो तो इट कैन बी चैलेंज एनी टाइम। और आपको ये जो इतना बिजली की उसमें कीमतें बढ़ी हैं, ये IPP की उससे, और फिर उसके बाद जो इन्होंने दूसरी हुकूमत ने अपना नवाज शरीफ साहब पीरियड ने भी इसी तरह करते रहे। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी। इमरान साहब ने शुरू में किया था, लेकिन फिर पता नहीं किस बात से वो एकदम इसको ड्रॉप कर दिया। इन लोगों को जिनके साथ ये एग्रीमेंट्स हैं उनको आप बुलाएं, ठीक है, उसमें पीनल क्लॉजेज़ भी लिखी हुई हैं, लेकिन पीनल क्लॉजेज़
इफ़ यू कैन प्रूव इट इज़ मेला फाइडी, देन पिनल क्लॉजेस भी वो नरमी से। और दूसरा, इन्हें सऊदी अरेबिया की तरह करना पड़ेगा। ये लोग छोटे तो लोग नहीं हैं जिन्होंने ये किया, तो जिन्होंने किया है उनको बुलाएं, और जिनके दौर में हुआ उनको, जो बंदे रिस्पॉन्सिबल थे इसके साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट्स में, इन दोनों को बुला के इन लोगों को आमने सामने बिठा के, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगर खामोशी, ये बजाय अखबारों टीवी या उसमें अगर आप ये चीज़ें लानी शुरू करेंगे और एक दूसरे पे गंद उछालेंगे, जैसे हर वक्त एक पार्टी दूसरे पे कर रही है, तो फिर मुआशी हालात ठीक नहीं होंगे। आपने अगर हालात बेहतर करने तो इन लोगों से ही बैठ के अलहदगी में कि भाई मुल्क की ये हालत है, आप इसके लिए कुछ करें, तो ये लोग मदद करेंगे। क्योंकि मदद क्या, इन्होंने फ़ायदे भी लिए हैं उससे, तो उस फ़ायदे को आप जो है उसको एडजस्ट करने के लिए आपसे इनकी मदद ज़रूरी है। दूसरा जो है, इसमें ये जो कर रहे हैं थोड़ा सा, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनको जितने भी ग्रेड 17 से ऊपर के जितने भी अफसर्स हैं, उनका सब का वो जो है बिजली का जो है, भाई आपकी तनख्वाह के मुताबिक, या ग्रेड 17 वगैरह छोटों के, आप ऊपर 22 वालों की देखें, बल्कि इनको सिर्फ वही नहीं, बिजली नहीं, आप इनकी गाड़ियाँ कम करें, इनकी हर चीज़ को कम करेंगे तो आप जो है यू विल सेव ऑल दिस मनी। क्योंकि किटी में सिर्फ बिजली के लिए या आवाम को देने के लिए आपको सिर्फ बिजली ही नहीं, अभी तो जो खाने पीने की चीज़ों पे लोग जुलूस निकालना शुरू हो जाएंगे, वो ज़्यादा डैमेजिंग होंगे। और ये अगर दोनों चीज़ें मिल गई, इकट्ठी हो गई, तो ये तो एक बलवा बन जाएगा। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि हुकूमत ज़रा इन चीज़ों को मद्देनज़र रखे, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल बहुत बेहतर करे इन चीज़ों में, और इन लोगों के रिडक्शन के लिए वो लोग जो इसकी इन्हेंसमेंट में रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके साथ बैठे, और ये अखबारों में, टीवी में ये एक दूसरे को ब्लेम करने की पॉलिसी छोड़ें। क्योंकि इससे मुल्क को ख़तरा है, तो मुल्क के ख़तरे को आप मिल बैठ के ही आगे से ख़त्म कर सकते हैं। ज़ैद रिजवी साहब, आखिर में ये भी बताइएगा, रिटर्न ऑफ लोन के बारे में आप बार बार कहते हैं, हुकूमत को इस हवाले से कौन सी पॉलिसीज़ या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? देखिए, एक तो रिटर्न ऑफ लोन अकाउंट खोलना चाहिए। एक तो हर जो बंदे को, जिस तरह आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप कहें जी कि जो ये आप पैसा हमें देंगे, लोग ईदी को देते हैं, शौकत खानम को दिया, हर जगह देते हैं, तो हमारे यहाँ लोग करते हैं। तो आप उनको कहें कि आप इसमें जो फंड्स देंगे, एक तो आपको टैक्स वालों की तरफ से नहीं पूछा जाएगा, दूसरे एक जितना पर मंथ आप कलेक्ट करें, चाहे वो 2 रुपये ही हों, 10 रुपये हों, जो भी हों, आप रिटर्न ऑफ लोन में पे कर दें। और उसके लिए जो है एक और भी चीज़ है कि देखें, अब ब्रिटिश राज ख़त्म हो चुका है। ब्रिटिश राज के ज़माने में 12-12, 14-14 कनाल के डीसीज़ के ये जो रेस्ट हाउसेस हैं बड़े बड़े, ये सारे थे। अब वो ज़माना चेंज हो गया, आप उस ज़मीन को बेचें और उसको बेच के कैश की सूरत में, लेकिन ये ना हो कि आप गवर्नमेंट को दे दें, वो फिर डेवलपमेंट में डाल दें। आपका पर्पज़ एक होना चाहिए कि रिटर्न ऑफ लोन, उस पैसे को जब आप लेके, मसलन एक जो डीसी, आप कहीं भी मुजफ्फरगढ़ कहीं भी आप चले जाएं, उनका डीसी एसी का घर जो होता है, इट्स लाइक अ मेंशन। भाई वो ब्रिटिश राज के ज़माने में था, उन्होंने पब्लिक को दिखाना था। हमने तो पब्लिक को दिखाना नहीं है, हमें अपने ख़र्चे रिड्यूस करने पड़ेंगे, एंड वी हैव टू लिव विद इन आवर मीन्स। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इससे जो भी सेविंग हो आप रिटर्न ऑफ लोन में करें। जी, बहुत शुक्रिया ज़ैद रिजवी साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।